कौन प्रदीप रिकॉर्ड कर रहा है? ठीक है। आज हम कल जैसे आप डिस्कस किए थे हम लोग का ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पहले ऑर्डर बनता है, फिर डिलीवरी होता है, फिर इनवॉइस होता है। उसी को आज हम लोग सिस्टम में करेंगे, ठीक है। हेलो। हाँ परशुराम, ठीक है। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। तो ऑर्डर बनाने के लिए टी कोड यूज होता है V01, याद रखिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है। चलते हैं सिस्टम में। यहाँ पर टाइप करते हैं VA01। ये ऑर्डर क्रिएट करने का टी कोड है। इसमें तीन चार चीजें हैं। जैसे कि ये ऑर्डर टाइप क्या है, ये डिफाइन करता है आप क्या बना रहे हो। आप रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो या फिर ऑर्डर बना रहे हो या फिर उसको क्रेडिट मेमो बना रहे हो, ये सब डिफाइन करता है ऑर्डर टाइप से। सबके लिए ऑर्डर टाइप अलग अलग होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मेंटेन है। ऑर्डर के लिए हम लोग ऑर्डर टाइप OR यूज करते हैं। रिटर्न के लिए RE यूज करते हैं। उसी तरह क्रेडिट में वो बनाने के लिए CR, DR ऐसे करके अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है। इसी डॉक्यूमेंट टाइप से आइडेंटिफाई होता है हम जो बना रहे हैं वो क्या है, ऑर्डर है, रिटर्न ऑर्डर है, या फिर क्रेडिट में वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर टाइप यहाँ पर हम लोग OR डालेंगे। OR, ये ऑर्डर के लिए OR मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे नीचे यहाँ पर सेल्स एरिया आएगा हम लोग का, ठीक है। मैं बनाया हूँ सेल्स एरिया में, यहाँ पर मेंटेन कर दे रहा हूँ PT01। आप लोग अपने से बना के यहाँ पर डालना, ठीक है। PT था P0, ठीक है। यहाँ पर तीन चार चीजें हम लोग मेंटेन किए, जैसे कि ऑर्डर टाइप OR, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने दिया, सेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिया, डिवीजन दिया। ये देने के अच्छा, बाद ये आपको ऑर्डर यहाँ, टाइप ओ आर जो आपने मेंशन किया हाँ, है, ये ओ आर क्या है? OR डॉक्यूमेंट टाइप है। ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ये सेल्स हम्म। ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो, कोई भी कस्टमर को रिटर्न कर रहे हो, कस्टमर का प्रोडक्ट रिटर्न करा रहे हो, तो इसके लिए ऑर्डर टाइप अलग होगा, RE होता है। तो उससे आइडेंटिफाई, RE से आइडेंटिफाई होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाओगे वो रिटर्न ऑर्डर है, ठीक है। तो OR से सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि ये ऑर्डर बन रहा है, इसके बाद डिलीवरी होगा, इसके बाद इनवॉइस होगा और कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा जाएगा, ठीक है। सब सब प्रोसेस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होता है, यहाँ पर देख सकते हो। ये ऑर्डर के लिए OR है। उसी तरह रिटर्न, जैसे कि बोला, रिटर्न के लिए हम लोग RE यूज करते हैं। क्रेडिट मेमो अगर किसी को देना है तो CR यूज करते हैं, DR यूज करते हैं डेबिट मेमो के लिए। कोटेशन इंक्वायरी के लिए INQT, है ना। तो सबके लिए हाँ यहाँ पर ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट अच्छा। टाइप अलग हाँ अलग ठीक अलग है। अलग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप ये आपको समझ में आ रहा है तो राकेश भाई और प्रदीप भाई, ये ऑर्डर टाइप हम लोग का क्यों दे रहे हैं या क्या एसएपी में ऑर्डर टाइप क्यों दिया गया है? हाँ भाई, समझ क्योंकि में आ इससे गई हम है लोग को ये। पता चल रहा बेसिकली है ये कि रिक्वायरमेंट है। कौन सा। हाँ ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन बेसिकली ये क्या होगा, रिक्वायरमेंट है। हम ये लोग जब प्रोडक्ट को ही रिटर्न करना चाहते हम लोग, करना चाहते हैं, या प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, या सेल तो करना चाहता है, सेल करना चाहते हैं, क्रेडिट डेबिट ये सब टाइप है वहाँ पे, जो तो भी हम लोग को पुट इसके करना थ्रू है। हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म, तो मैं ये मतलब हम डिजाइन। लोग का यहाँ पर एज ए कंसल्टेंट समझना क्या है कि आपका जो एंड यूजर प्रोडक्शन में काम करेगा वो इसी स्क्रीन में काम करेगा और यहाँ से ऑर्डर वो OR देके ऑर्डर टाइप बनाएगा, ये सेल्स एरिया का डिटेल डाल के बनाएगा। लेकिन एज ए कंसल्टेंट आपको क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आएगा कि मान लीजिए बोलेगा क्लाइंट जो मेरा ऑर्डर टाइप जो है ना, आप OR तो SAP स्टैंडर्ड वाला हो गया, आप हमको कुछ दूसरा बना के दीजिए। और उसके संग कुछ कुछ रिक्वायरमेंट दे देगा अंदर में चेंज करने के लिए, तो आपको करके देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वाला हम लोग का एसएपी में यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यूज करेंगे। और दो ही चीज हम लोग का कॉपी होता है, मतलब या तो जेड करके इसका डालना पड़ेगा या वाई करके डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये समझे।
जैसे क्या जैसे क्या यहाँ होता है ना, रियल टाइम में हम लोग का जो प्रोजेक्ट में जब ऑर्डर बनता था, तो Z0 OR ऐसे करके, या Z1 OR ऐसे करके अच्छा डॉक्यूमेंट को वो लोग रीनेम कर दिया, कॉपी करके सेंडर को मॉडिफाइड होगा, यहाँ पे जैसे ओ मॉडिफाई आर कर है। दिया। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे जैसे ओ आर हाँ, है, क्लाइंट के ऑर्डर लिए। के लिए ओ आर कर रहे हैं हम लोग, बट मेरा जो कंपनी होगा या जो मेरा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें उन लोगों के हिसाब उसमें से, या आपको हम इसको लोग ये कॉपी एडवाइस करके करेंगे। उसका, हाँ, उसके थ्रू आपको कर देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हम लोग मॉडिफाई तो करके ये है उसको मेन, सजेस्ट कर ये सकते हैं। है। हाँ, ये आपको सजेस्ट गॉट करना इट। पड़ेगा कि आपका ऑर्डर टाइप ऐसा रहेगा, वाई से या जेड से आपको मॉडिफाई कर देना पड़ेगा। अच्छा, वाई है और ये जेड सी होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ। इसमें जब जाकर आप प्रोजेक्ट में किसी काम भी कीजिएगा ना, आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं वाई से या जेड से किया हुआ, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी ने ऐसा मॉडिफाई करके बनाया है, स्टैंडर्ड को कॉपी करके बनाया है। ओके। हाँ। ठीक है। तो अभी हम लोग अभी स्टैंडर्ड वाला यूज करके देख रहे हैं, अभी बना रहे हैं। इसको बाद में हम लोग मॉडिफाई करना भी सीखेंगे। हम्म, ठीक है, ये इतना डेटा मेंटेन करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है। जब भी आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर एरर देगा, एक स्टैंडर्ड एरर। ये पूरा ही फिल कर सकते थे ना हम लोग, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप। ने हाँ, आप फिल कर सकते हो बट मैंडेटरी नहीं है, स्किप भी कर सकते अच्छा। हो आप इसको। ठीक है। ओके। तो ये तीन चीज मेंटेन करने के बाद जब भी आप एंटर करोगे तो ये एरर आएगा, ये स्टैंडर्ड एरर है, इसको लिख लीजिए कहीं पर। ऑर्डर टाइप OR हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सेल्स एरिया, ये वाला एरर। और इसका सॉल्यूशन अभी बताते हैं। ठीक। नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ हाँ। हम्म, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो एरर है इसी में ही आपको डबल टैप कर लेना है, तो ये एरर आपका ओपन होगा। यहाँ पर जो प्रोसीडियर है, ये प्रोसीडियर के अंदर 4 स्टेप है जिसको आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। फर्स्ट है कॉम्बाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना है। मेरा है PD01। ये PD01 के सामने रेफरेंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको PD01 मेंटेन कर देना है, D01। ठीक है, चलो, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद बैक करना है आपको। दूसरा कॉम्बिनेशन में आना है, कॉम्बाइंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। इसमें भी आपको यहाँ पर पोजीशन में जाना है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको ढूंढना है। PD01 मेरा है। और और यहाँ पर रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में PD मेंटेन कर देना है। करने के बाद इसको सेव करना है। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या है? कॉम्बाइंड डिवीजन। अभी डिवीजन को कॉम्बिनेशन करना है। पोजीशन में आएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना है, PD01, उसके साथ P0 मेरा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है। यहाँ पर रेफरेंस डिवीजन डॉक्यूमेंट में भी P0 मेंटेन कर देके enter कर दें और सेव। ये तीन कॉम्बिनेशन होने के बाद लास्ट वाला यहाँ पर दिया है असाइन परमिटेड ऑर्डर टाइप टू द सेल्स एरिया। इसका मतलब है सेल्स एरिया के साथ हम लोग OR को असाइन करेंगे, ऑर्डर टाइप OR को असाइन करेंगे। तो इसमें चलना है आपको। ठीक है, इसमें आपको न्यू एंट्री करना है, लास्ट वाला को एंटर। यहाँ पर फर्स्ट है आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन करना है। यहाँ पर डिवीजन मेंटेन करना है। ये करने के बाद हम लोग अगर यहाँ पर आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ये है ऑर्डर टाइप हम लोग का जो OR से बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग को OR डालना है।
अगर हम लोग रिटर्न बनाएंगे तो RE डालना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसको हम लोग अपने सेल्स एरिया के साथ असाइन करेंगे ये कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये करने के बाद आपको करना है एंटर और इसको कर देना है सेव। ठीक है, अभी एक स्टेप बैक करना है, बैक, और इसको हटा के अभी एंटर करना है। अगर ऐसा फिर से आएगा तो आपको स्लैश एन करके फिर से टी कोड रन कर लेना है। स्लैश एन VA01 भी एंटर करते हैं। अभी सिस्टम हम लोग को अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए। ये समझ में आया सबको? हाँ ठीक है। हम्म। हाँ हाँ समझ में इसमें आया डाउट ये। का? नो डाउट नो डाउट। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का हेडर डेटा है जो कि कस्टमर मास्टर से आता है। और नीचे वाला जो आइटम है, ये आइटम डिटेल्स, ये हम लोग का आइटम डेटा है। हम्म। ठीक है, तो अभी हेडर डेटा में ये सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, ये एक्चुअली होता क्या है? आप बता पाओगे सोल्ड टू पार्टी क्या है? सोल्ड टू पार्टी बेसिकली एक क्या है, ये हम लोग का कस्टमर है जिसको हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे। शिप टू पार्टी, जिस जो जिसको हम लोग प्रोडक्ट शिप करेंगे उसको बोलते हैं शिप टू पार्टी। तो आप यहाँ पर सोल्ड टू पार्टी में अपना कस्टमर डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डाल के आप एंटर करोगे ये शिप टू पार्टी, ये बाय डिफॉल्ट सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? अभी कस्टमर चाहिए। मैं इसका कस्टमर भी निकाल /O। भी कस्टमर के लिए क्या, कस्टमर निकालने के लिए क्या टी कोड यूज होता है बताइए? हेलो। हाँ सुन पा रहे भाई, याद नहीं ठीक बात। हाँ, वी कॉस्ट, ठीक है, सर याद कर हाँ लीजिए। बिकॉस्ट, निकालने के लिए वी वी कॉस्ट, कॉस्ट, हाँ वी कॉस्ट। बिकॉस्ट। या हम्म। इसको भूलना मत, ठीक है, ये बहुत काम में आता है ये। ठीक है, ये वी कॉस्ट करके यहाँ पर सेल्स एरिया वगैरह डाल के आपको एग्जीक्यूट करना है। करने के बाद ये मेरा कस्टमर एक बनाया था मैं इसमें, Ctrl+Y, Ctrl+C, और यही कस्टमर मेरे सेल्स ऑर्डर में डालूंगा अभी यहाँ पर, और एंटर। क्या बता रहा है? नो प्राइसिंग प्रोसीजर कुड बी डिटरमाइन। ये जो एरर आएगा ना, ये भी एक स्टैंडर्ड एरर है, इसको लिख लीजिए। नो प्राइसिंग प्रोसीजर कुड बी डिटरमाइन। ठीक है, ठीक। इसका सॉल्यूशन अभी करते हैं। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर एक नया पेज में, और टी कोड रन करना है। O V K K, क्या है? O V K K। हम्म। ठीक है, यहाँ पर आके आपका सेल्स एरिया डालना है यहाँ पर, PD01 से होगा क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है अभी? हम्म। न्यू एंट्री कर देना है। ठीक है, ये कोई भी स्टैंडर्ड वन से कॉपी कर लेना है, 1000 से ही कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। 01 डिवीजन 01। ठीक है, इसको वही लेके कॉपी करके नया बनाना है। हम लोग का यहाँ पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? PD01 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालना है, डिवीजन PD, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 0, और ये है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीडियर। ये जो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीडियर है, ये आपको ए मेंटेन करना है, और ये है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीडियर 1। ये कहाँ पर आप मेंटेन करते हो? कस्टमर मास्टर के अंदर प्राइसिंग प्रोसीडियर एक 01 मेंटेन होता है, याद है? 1 मेंटेन करते हो हम्म। सेल्स एरिया के अंदर, ये यही चीज है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीडियर ए मेंटेन कर रहे हैं, ये हम लोग वो जो OR के सेटिंग में जाके मेंटेन करते हैं, ये आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पर मेंटेन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन लेना है, और यहाँ पर आपको एंटर करना है, और यहाँ पर ये जो है ना, ये RBAA01,
सॉरी RVAA, हाँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड में 01 होता है, FR मेंटेन, इसको अभी आप ब्लैंक कर दीजिए। ब्लैंक करके सेव करना है। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये दोनों, ये प्राइसिंग के लिए मेंटेन होता है, बट अभी हम लोग प्राइसिंग नहीं मेंटेन करेंगे। ये अलग एक चैप्टर है, इसको अलग दिन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक करके एंटर करके सेव कर देना है डॉक्यूमेंट को। ये करने के बाद आपको ऑर्डर में चलना है। अभी एंटर करना है। अभी यहाँ पर सिस्टम क्या किया, सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर, शिप टू पार्टी, सारा चीजें डिफाइन कर दिया ऑटोमेटिकली, है ना। अभी एक स्टेप बैक करते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर सारा चीजें, पेमेंट टर्म्स हो गया, इनको टर्म, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है। इसमें कोई डाउट है? हेलो। नो, कोई डाउट नहीं है। ठीक। नहीं, ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइटम डालेंगे, मटेरियल डालेंगे। हम लोग जो मटेरियल बनाए हैं, देखिए इसमें एक ये है, अगर आप, ये जो कस्टमर है, अगर सेम सेल्स एरिया से बनाए हो जिसमें आप ये कस्टमर बना रहे हो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, तभी सिस्टम अलाउ करेगा यहाँ पर बनाने के लिए। अगर आप डिफरेंट कोई कस्टमर लेके अलग एक सेल्स एरिया में डालोगे तो सिस्टम अलाउ नहीं करता है ना। तो ये ध्यान में रखना, जो कस्टमर आप ले रहे हो वो उसी कंपनी कोड, उसी कस्टमर सेल्स बनाने के समय ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स एरिया, कस्टमर यूज होता है। क्रिएट करने हाँ, के समय जो सेल्स एरिया और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोग सेम वही सेल्स एरिया से ही हमको यहाँ हाँ पे हाँ इनपुट हाँ हाँ, जो लेना वहां है पर क्या? जो ऑर्ग स्ट्रक्चर वहां यूज किए हैं सेल्स एरिया वाला, वो यहाँ पर भी डालिएगा हम्म। ताकि आपका जो है मिसमैच नहीं हो। मिसमैच नहीं होगा, हाँ। हम्म। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर मटेरियल आपको डालना है। मटेरियल हम लोग, मैंने डाल देता हूँ PD01। ये मैंने मटेरियल एक बनाया था, इसमें मटेरियल डाल दे रहा हूँ। क्वांटिटी 10 क्वांटिटी का डाल देता हूँ। ठीक है। या फिर 100 क्वांटिटी का डाल दे रहा हूँ। ये करने के बाद आपको एंटर करना है। मटेरियल का जितना भी डेटा है सारा आ गया, देखिए प्लांट ऑटोमेटिकली आ गया, आपको मेंटेन नहीं करना पड़ा, है ना। कुछ कुछ डेटा है यहाँ पर मेंटेन हो गया। तो इसमें डबल टैप करते हैं। यहाँ पर देखिए मटेरियल एंटर्ड आ गया। शिपिंग में चलेंगे तो, हाँ, यहाँ पर क्या करना है, ये मटेरियल डालने के बाद आपको ये मटेरियल में डबल टैप करना है, और इसके अंदर जाके ये शिपिंग टैब में आना है। शिपिंग टैब में आने के बाद यहाँ पर मैं बोला था कि शिपिंग पॉइंट प्लांट के साथ ऑटोमेटिक डिटरमाइन हो जाता है, नहीं हुआ है, मतलब इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन हम लोग मिसमैच है, इसलिए नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग का अपना शिपिंग पॉइंट यहाँ पर डालेंगे। मेरा शिपिंग पॉइंट है PD01 का शिपिंग पॉइंट। ये डाल के आपको एंटर करना है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया। अगर नहीं लेता है तो मान लो कि OBL2 में जाकर, मैं बताया था ना, शिपिंग पॉइंट, शिपिंग कंडीशन, लोडिंग ग्रुप, प्लांट, तीन कॉम्बिनेशन को असाइन करना पड़ेगा। दिखा भी देता हूँ आपको, स्लैश OVL2, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, शिपिंग कंडीशन 01, लोडिंग ग्रुप 0001, सॉरी 1, प्लांट PD00, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पर नहीं है। ओके। यहाँ नहीं, पर आपको क्या मेंटेन करना है, अगर मेंटेन कर आपको, दो ना तुम भाई। आप, हाँ हाँ हाँ, अगर आपको यहाँ पर प्लांट डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आना कैसे आता है, ये कॉम्बिनेशन शायद यहाँ पर नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको असाइन करके चेक करते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन डालते हैं, न्यू एंट्री, शिपिंग कंडीशन 01, लोडिंग ग्रुप 0001, प्लांट PD00, और
इसमें भी डाल देते हैं शिपिंग पॉइंट हम लोग का ये PD01। लोडिंग ग्रुप बाय डिफॉल्ट ट्रिपल जो वन ही होगा ना? लोडिंग ग्रुप हम लोग मेंटेन करते हैं मटेरियल मास्टर में, याद करिए। लोडिंग ग्रुप हम लोग का मटेरियल मास्टर में मेंटेन होता है, और स्टोरेज शिपिंग कंडीशन जो मेंटेन है 01 वो से कस्टमर मास्टर में हम लोग मेंटेन करते हैं। अच्छा, मतलब ये लोडिंग ग्रुप वहाँ से आया ना मेरा हाँ, मॉड्यूल। ये क्वेश्चन में आता है कि शिपिंग पॉइंट डिटरमिनेशन क्या है, ये आपको बोलना पड़ेगा। शिपिंग कंडीशन लोडिंग ग्रुप प्लांट, इससे ही हम लोग का ये शिपिंग पॉइंट डिफाइन होता है। तभी हम लोग चलते हैं ऑर्डर में, इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर है, यहाँ पर PD01 मेंटेन नहीं था, हम लोग मैनुअली मेंटेन किए थे, अभी ऑटोमेटिक आएगा। PD01 सेल्स एरिया है, कस्टमर डाल दिया, मटेरियल डालते हैं PD01, क्वांटिटी में डाल देगा। अभी मैंने एंटर किया, अभी चलते हैं लाइन आइटम और शिपिंग टाइम। देखो PD01 ऑटोमेटिकली सिस्टम दे दिया है ना। हेलो। हाँ। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज मेंटेन करना है आपको, ये स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन मेरा है PD01, एंटर। इसका भी आपका डिटर्मिनेशन एक होता है, ठीक है। ये मैं आपका, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, VL03, OVL3 स्लैश OVL3, यहाँ से मेंटेन होता है। उसका है OVL2, इसका है OVL3। यहाँ पर क्या होता है, न्यू एंट्री, पहले आता है शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट हम लोग का रहता है PD01, उसके बाद प्लांट रहता है। प्लांट हम लोग करते हैं PD00। शिपिंग कंडीशन, इसको 01 लिखते हैं, और यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन हम लोग देते हैं अपना वाला PD01, सेव, ठीक है। तो ये स्टोरेज लोकेशन के लिए है। ये दो तीन चीज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऑप्शन में चलना है आपको, सेल्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको डिस्प्ले से ये उसके इसमें से देखो ना परशुराम, गो टू से देखो। ये, नहीं नहीं, एडिट, इन्वायरमेंट हाँ, इन्वायरमेंट से देखो। नहीं, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के बाद आपको जाना है हम्म। एडिट के ऑप्शन में ऊपर। हाँ जाओ, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं चेक करने के लिए ना। ये ऑडिट एडिट के ऑप्शन में चलना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इनकॉम्पिटेंट। ये ये क्या करता है, ये चेक करता है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट है कि नहीं। कुछ मैंडेटरी चीज आप अगर मिस करते हो तो सिस्टम यहाँ पर वार्निंग मैसेज देता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्डर बना रहे हो तो ये बिल्कुल भी चेक करके जाना है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लिख रहा है डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, मतलब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट ऑर्डर के लिए रिक्वायरमेंट है, सारा डेटा हम लोग मेंटेन कर दिए, है ना। तो इसको, ये डॉक्यूमेंट को अभी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव के लिए ऊपर का ऑप्शन है, यहाँ पर सिस्टम एक ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करती है। सेल्स ऑर्डर हम लोग का बन गया है यहाँ पर, ये है सेल्स ऑर्डर का नंबर। हर एक सेल्स ऑर्डर का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। ये सेल्स ऑर्डर नंबर को मैंने नोट करके रखता हूँ यहाँ पर। सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बाद हम लोग क्या करेंगे,
इसी सेल्स ऑर्डर को हम लोग डिलीवरी देंगे। ठीक है, डिलीवरी के लिए टी कोड हम लोग का यूज होता है BL01N /N BL01N BL01N। ये क्या होता है? डिलीवरी क्रिएट करने का टी कोड है। तो इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली नहीं है, अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए मेरा ऑर्डर नंबर है 154। तो इसमें शिपिंग पॉइंट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कौन सा शिपिंग पॉइंट से बना रहे हैं। जैसे कि मेरा है PD01 तथा शिपिंग पॉइंट से बना रहा हूँ। जिस सेल्स ऑर्डर तो आप जो ही शिपिंग पॉइंट से बना रहे हो, सेम शिपिंग पॉइंट से आपको डिलीवरी बनाना है। ये मेंटेन करने के बाद, शिपिंग पॉइंट देने के बाद आपको यहाँ पर करना है इंटर। क्या दे रहा है? नो शेड्यूल एंड डिलीवरी अप टू सिलेक्टेड डेट। अगर ऐसा, देखिए आज संडे है ना, तो सिस्टम रेक्टिफाई कर रहा है कि आज हॉलीडे में डिलीवरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेट को हम लोग कल का डेट सिलेक्ट करके डिलीवर कर देंगे। मंडे का मैं लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो सिस्टम अभी अलाउ कर रहा है इसके अंदर आने के लिए। यहाँ पर आपको दो तीन चीजें करना है। यहाँ पर जैसे कि देखिए, ये जो हम लोग का मटेरियल था और ये जो कस्टमर था हम लोग का, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करते हैं। यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी भी आप देख सकते हो, ये ऑर्डर से यहाँ पर जो भी डेटा है ऑर्डर का सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप्चर कर दिया। तो अभी हम लोग को डिलीवरी के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा पिकिंग में। पिकिंग में आके अभी यहाँ पर पिक्ड क्वांटिटी, ये क्या होता है? डिलीवरी क्वांटिटी है, पिक्ड क्वांटिटी। मतलब आप, मतलब अगर 100 का डिलीवरी कर रहे हो तो आप कितने का एक्चुअली में कस्टमर को इसी सेल्स ऑर्डर के इनवॉइस में देना चाहते हो, कितना आप पिक करके उसको भेजना चाहते हो, यहाँ से डिफाइन होता है। जैसे कि 100 क्वांटिटी और डिलीवरी हुआ है, तो मैं 100 क्वांटिटी भेजना चाहता हूँ। 100 क्वांटिटी यहाँ पर लिख के जब भी मैं एंटर करूंगा ना, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, पिक स्टेटस में ए मेंटेन है। यहाँ उसका क्या मतलब है? ए का मतलब है नॉट येट पिक्ड, तो अभी तक अभी पिक तक नहीं पिक हुआ है। नहीं हुआ है। अभी मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर सी मेंटेन हो जाएगा, फुल्ली पिक्ड दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है सी मेंटेन हुआ और ऑटोमेटिकली सिस्टम दे रहा है कि फुल्ली पिक्ड है। 100 का डिलीवरी क्वांटिटी था, ऑर्डर था, 100 का हम लोग पिक कर दे रहे हैं। ये करने के बाद आपको करना है यहाँ पर पोस्ट गुड्स इशू। ये जो ऑप्शन है ना, ये पोस्ट गुड्स इशू। हेलो, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये पोस्ट गुड्स इशू में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर बाई चांस आप ये ऑर्डर को सेव कर देते हो तो सिस्टम अलाउ करेगा PGI नहीं करके हम लोग को सेव करने के लिए। मान लो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ पोस्ट गुड्स इशू, अगर नहीं किया तो इसको सेव कर देते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया तो सिस्टम ने क्या किया, एक डिलीवरी नंबर जनरेट कर दिया, मतलब आपका डिलीवरी क्रिएट हो गया है। बट इसमें इसी डिलीवरी को लेके अगर इनवॉइस बनाओगे, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा इनवॉइस करने के लिए, बोलेगा कि पोस्ट गुड्स इशू नहीं हुआ है। ठीक है, पोस्ट कोड तो इसको इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली? वो मतलब क्या आइडेंटिफाई, मतलब क्या बेसिकली ये, डिफाइन कर रहा था? हाँ हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ परशुराम, मैं बोल दे रहा हूँ थोड़ा। देखो ये जो हम लोग का, देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोग का SD और MM का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिलीवरी कस्टमर ने ले रहा है, मतलब जो ऑर्डर किया है 100 का उसने ऑर्डर किया, 100 का ऑर्डर हम लोग का तरफ से बना, SAP का तरफ से। अभी 100 का हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं, राइट। तो डिलीवरी हम्म। करने का मतलब ये है कि हम लोग के पास जो क्वांटिटी है, मान लीजिए हम लोग के पास 1000 था, 1000 प्रोडक्शन करके रखा हुआ, जिसमें से 100 अभी चला जाएगा, राइट। तो हम्म। 1000 से 100 माइनस होगा, यही है पोस्ट कोड इशू। मतलब हम लोग का जो स्टॉक है ना, उसमें से आप उसको हटा, उतना क्वांटिटी को हटा देना है। आपको समझ में आ रहा है बात? ना, ज्यादा क्लियर नहीं हुआ बेसिकली सुनिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए। मतलब हम लोग जो स्टॉक पोस्टिंग किए थे, मेरे मान लीजिए इस मटेरियल में हम लोग, हाँ, मेरे पास 1000 हम था लोग बोल पहले। रहे हैं जो स्टॉक मेरा स्टॉक में 1000 हम 1000 लोग में। पोस्टिंग कर दिए हैं।
हाँ ठीक है। हाँ, अभी जब हम लोग का ऑर्डर ऑर्डर किसी ने कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजा, वो बोल रहा है 100 हमको 100 1000, हमको 1000 नहीं, सॉरी सॉरी, 100 का बोला है। तो 100 के लिए हम लोग 100 ऑर्डर बनाए, 100 का डिलीवरी किए, और 100 का ही हम लोग को क्या अपना स्टॉक से रिड्यूस करना पड़ेगा, पीजीआई करना पड़ेगा, पोस्ट गुड इशू। अच्छा, मतलब इशू कम बोले कुछ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे जो 100 डिलीवर कर चुके हैं वो 100 वहां से माइनस होना चाहिए, हाँ, माइनस करना है, काइंड माइनस, ऑफ हाँ, माइनस होना एडजस्टमेंट। चाहिए। ठीक है, हाँ, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हो रहा है। तभी तो जाके हम लोग का स्टॉक देखिए अपडेट रहेगा सही से। हाँ दिनेश भैया, दिनेश भैया हाँ एक हाँ लिंक भेज दो ना, हाँ। एक लिंक भेज दो। अ, अच्छा, लिंक भेजेंगे, और कंटिन्यू करोगे आज? कितना ही सर, डिलीवरी तक हाँ रख दो। नहीं नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं ना, इनवॉइस तक दे लेते हैं।